Hello, friends, welcome back to my channel. Homework with me. Very sorry for not uploading videos, for being inactive for few weeks. Actually, I was tested positive and my health was not well so that I can make content and make videos. But I am back with the part 4 of the rise of nationalism in Europe. Sorry. I hope you will understand. And yeah, so I am feeling a little bit well today, so that is why I'm making this video. So let's get started to the video. As you all know, you are watching Homework with me, and I am Saksham Vajpayee, and I teach you social studies in this platform of होमवर्क विद मी. सॉरी रियली सॉरी. एंड सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि अब इसका पार्ट 4 बन रहा है और पार्ट 4 अब बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट से वीडियो जाएगी बिकॉज मेरी सच में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी. आई वॉज इन हॉस्पिटल बट कोविड के चक्कर में क्या कर सकते हैं. चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं. सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. आज हम ये चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं. तो हमने जो जहाँ तक पढ़ लिया था वो था, अब हमें पढ़ना था न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. अब न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म ऑफ आफ्टर 1850 मतलब होता है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया था क्या आपको याद है? अच्छा चलिए, कोई नहीं. अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको पुराने वीडियो का रिकैप तो नहीं दे पाऊंगा आज, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें अगस्त तक अपना पूरा सब कवर करना है, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. सो अभी हम पढ़ते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850. सो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज कंजर्वेटिज्म. ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बताता हूँ. तो कंजर्वेटिज्म क्या था? नेपोलियन जो था ना, वो एक बहुत वैसा इंसान था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान था. वो ये नहीं चाहता था कि बस मैं फ्रांस पे कब्जा करूँ, वो चाहता था पूरा यूरोप मेरा हो जाए, पूरा यूरोप मेरा हो जाए, पूरा पूरा यूरोप क्या पूरा वर्ल्ड पे राज करना चाहता था. बट जब वो मरा नहीं, मतलब जब वो हार गया, जब जो प्राप्त था यानी कि प्रशिया, रशिया, अमेरिका एंड ब्रिटेन, जब उन लोगों ने फ्रांस पे दोबारा कब्जा कर लिया तो उन्होंने बहुत हार्श ट्रीटी साइन की. जी हाँ, बहुत हार्श ट्रीटी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे प्री बोर्ड में आया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मेरे 2 प्री बोर्ड हुए थे. पहले प्री बोर्ड में आप भी ये क्वेश्चन था और दूसरे प्री बोर्ड में इससे सीधा रिलेटेड नहीं था बट कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड था. तो जो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी ही मैंने 10th क्लास पास किया है, तो मुझे भी याद है कि मेरे प्री बोर्ड्स में क्या था, क्या चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, क्या चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगती है. तो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना जो था उसमें क्या था? सबसे पहले तो आप पेज नंबर 11 पे आइए, एक्टिविटी जहाँ लिखा है उसके ऊपर लिखिए व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वियना, एक्सप्लेन इन पॉइंट्स. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो तो आपको मिलेगा द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर डूक मेटरनिच. ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा ये मीटिंग जो थी वो होस्ट की गई थी, जिसमें वो बताते हैं, जिसमें वो एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिसने मीटिंग यूज की थी, ट्रीटी ऑफ वियना. इस जो ट्रीटी का उसका ऑब्जेक्ट क्या था? सब हर चीज़ अनडू कर देना. अनडू मतलब हर चीज़, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ गलती हो जाती है तो हम Ctrl+Z करके सब कुछ ठीक कर लेते हैं ना, वैसे ही अनडू कर देना. अनडूइंग ऑल द इनजस्टिस दैट वाज स्प्रेडेड एट दैट एरा इन द फ्रांस. फ्रांस में उस एरा में जो हो रखा था, जैसे कि
इतनी सारी जो उसने नेपोलियन का जो नेपोलियनिक कोड था उसको पूरा अनडू कर देना था। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए। द बर्बन डायनेस्टी वाज विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू द पावर। जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको फ्रांस वालों ने उखाड़ फेंका था, अब वो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत वो उसमें रीस्टोर होने लगी थी। ट्रीटी ऑफ वियना जो थी उसके तहत ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें बर्बन डायनेस्टी ने रीस्टोर कर ली थी अपनी पावर। तो एक हमने ये पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट देखा, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप टू द बाउंड्री टू प्रिवेंट द फ्रांस एक्सपेंशन इन यूरोप। मतलब कि वो प्राग जो था, वो जो इतनी सारी कंट्रीज थी, प्राग वो इतना ज्यादा डर गया था, वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने फ्रांस की एक लिमिटेड बाउंड्री सेट कर दी थी। जैसे कि ये फ्रांस है, रुको, जैसे कि ये फ्रांस है तो इसके आसपास एक बाउंड्री सेट है कि वो इससे आगे एक्सपैंड नहीं कर सकता। मतलब वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे, इतना ज्यादा डर गए थे कि वो चाहते थे बस अब कुछ फ्रांस और कुछ ना कर दे, क्योंकि नेपोलियन जो था वो एक लिबर्टियर था, मॉडर्नाइजर था, उसको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसके अगर हम नीचे देखेंगे तो प्रोशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज। फ्रांस ने जो टेरिटोरियल एक्सपांशन किया था वो भी अनडू कर दिया था। जिसकी जो जो स्टेट्स थी, जिसकी जो जो टेरिटरीज थी वो सब लौटा दी थी। दिस वाज अ वेरी हार्श ट्रीटी एंड वेरी बहुत ही बुरी ट्रीटी थी जो फ्रांस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट की थी जिसने। बाकी नीचे एज सच इतना इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इम्पोर्टेंट। ये पिक्चर जरूर आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैन आल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन। ये जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने भी 3-4 पीटी दिए थे, प्री बोर्ड्स किए थे और इतना मैंने PYQ सॉल्व किए थे, तो एज सच इसमें से इतना क्वेश्चंस नहीं आता है। द रिवॉल्यूशनरीज, अब हम जाएंगे द रिवॉल्यूशनरीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनकर आता है। तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1859 द फियर ऑफ रिवोल्यूशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि क्या किया था ट्रीटी ऑफ वियना ने, उसने क्या किया था, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन मींस सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। सेंसरशिप क्या है, सप्रेशन ऑफ इम्प्रेशन। नो वन कैन, अपनी आवाज कोई नहीं रख सकता, नो वन कैन स्टैंड ऑन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ कोई नहीं कर सकता, सॉरी, नो वन कैन नो वन कैन से कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल सकता, द मोनार्की के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। तो इसीलिए बहुत सारी इसकी वजह से लिबरल क्लासेस फॉर्म हुए। तो यहाँ हम एक लिबरल लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुजीब मजीनी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दैट हु वाज गुजीब मजीनी, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुजीब मजीनी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। 3 मार्क्स में पूछा जाए तो 4 पॉइंट लिखेंगे और 5 मार्क के क्वेश्चन में 6 पॉइंट लिखेंगे, हम सबको पता है। तो गुजीब मजीनी हम कहाँ कहाँ से लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। गुजीब आप लिखोगे, अगर क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट ऑन गुजीब मजीनी, वो मैं आपको एंड में पूरा आंसर बताऊंगा, बट सबसे पहले हम पढ़ते गुजीब मजीनी कौन थे। तो कुछ गुजीब मजीनी थे वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे। इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जो 1807 में जिनका जन्म हुआ था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी, वो एक सीक्रेट सोसाइटी में काम करते थे और उन्होंने खुद की भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, जस्ट लाइक यंग इटली एंड यूथ इटली, ऐसे करके उन्होंने 2 फॉर्म की थी सोसाइटीज, यंग इटली इन मर्सिलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ड। ये उन्होंने सोसाइटीज फॉर्म की थी। 24 साल की उम्र में इनको जेल हो गई थी, एग्जाइल हो गई थी। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने बोला था कि जो पैचेस हैं, यानी पैच ऑफ लैंड, मतलब जो हमारा जो जमीन है वो भगवान ने हमें दिया और किसी का अधिकार नहीं है कि वो हमसे छीन सके।
इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इटली जो थी वो एक छोटे 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 पैचवर्क्स ऑफ किंगडम्स में काम नहीं करना चाहती थी। इट हैड टू फॉरवर्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वो चाहती थी कि हम सब एक यूनाइटेड फॉर्म में रहें, ताकि ताकि वो हम एक यूनाइटेड फॉर्म में रहें, ताकि उनको और ज़्यादा पावर हो उनके पास। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप। सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने फॉर्म की। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब में उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी। इनका मेन झंडा था, इनका मेन एम था, इनका मेन एजेंडा था इटालियन लिबर्टी, लिबर्टी, यूनिटी, फ्रीडम, द लैंड दैट गॉड इंटेंडेड टू अस, वी हैव द राइट, नो वन कैन वायलेट आर राइट। इनका ये मानना था कुजीब मजीनी का। और ये समझते थे कि जो मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक का फिटिंग द कंजर्वेटिज्म। अब जो कंजर्वेटिव्स थे ना, जो चाहते थे कि शादी ब्याह और राजा राजा साहब ये सब जो चाहते थे, जो एक तरीके से नोबल क्लास थे, उनकी नज़रों में खटक रहा था गुजीब मजीनी। और मेटरनिच ने इनको, ड्यूक मेटरनिच, जिसने याद है हमें, जिसने वो किया था जिसने वो कांग्रेस की वियना ऑफ कांग्रेस होस्ट की थी, ट्रीटी ऑफ वियना। तो बस वही उसने बोला था कि द डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब जो समाज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है गुजीब मजीनी। ये डूइक मेटरनिच बहुत बातें बोलता था, और इसकी बातें हमें याद भी करनी पड़ेंगी। इसने एक बात बोली थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, बट इन 2021 व्हेन चाइना स्नीजेस होल वर्ल्ड कैचेस कोरोना। तो ये याद नहीं करना है, बस डूइक मेटरनिच की दो बातें याद करनी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। द एज ऑफ रेवोल्यूशन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। Thank you for watching this video. This is all about today. Thank you for watching this video. Bye bye. Like